A very good morning to all of you dear students। आज के इस क्लास में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित पोम को मैं समराइज करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो आप तो यूं मारेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बिल्कुल सेकंड में आप उन्हें सॉल्व करेंगे। आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिख पाएंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप लिख पाएंगे और समरी तो आपके सामने प्रस्तुत ही है। यानी सब कुछ एक वीडियो से संभव है। आपने डिटेल नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आइए लास्ट तक वीडियो को देखिए। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी क्रिस्टल क्लियर। आइए शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरी खुद की गीत, मेरी अपनी गीत या मेरी खुद की गीत। इसके रचयिता हैं वॉल्ट व्हिटमैन। कंपोज कर रहे हैं कौन? तो वॉल्ट व्हिटमैन। यह पोम लिरिक है, यह एक लिरिक पोम है। लिरिक पोम किसे कहते हैं? जो लयबद्ध हो, यानी जो गीतमय हो, जो गीत की तरह लगे, उसे हम लिरिक कहते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन द पीपुल्स पोट। अब फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करें, जैसा मैंने कहा कि वॉल्ट व्हिटमैन को क्या कहा गया? हु इज कॉल्ड, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड पीपुल्स पोट? तो नीचे लिखा रहेगा वॉल्ट व्हिटमैन, आपको टिक कर देना होगा। पीपुल्स पोट किसे कहते हैं? तो वॉल्ट व्हिटमैन को कहते हैं। is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced। अब एक बात और कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें आपको बिलोंगिंग बतानी होती है, तो बिलोंगिंग भी याद कर ले। ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्हें इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर माना गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कॉन्टेन्स मेनी सेक्शंस। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, कई स्टेंजाज हैं। The present poem is the first piece of Song of Myself। यह जो पोम आपके सामने है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एक बड़े पोम का एक सेक्शन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। In this poem, the poet describing himself proudly says that, कवि खुद को गर्व के साथ व्यक्त करते हुए कहते हैं, this important occasion of writing about himself is something special। यहाँ कवि कहते हैं कि दिस इंपॉर्टेंट ओकेजन ऑफ राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ इज समथिंग स्पेशल। यहाँ ये खुद के बारे में लिख रहे हैं, यानी ये ऑटोबायोग्राफी के फॉर्म में है, अपनी चर्चा कर रहे हैं, इसमें अपनी खुद की थिंकिंग को बता रहे हैं। तो वह जिसमें कवि या जिसमें लेखक अपने खुद की बात करें, अपने खुद की चर्चा को प्रस्तुत करें, उसे ऑटोबायोग्राफिकल क्रिएशन कहा जाता है। अगर उनकी जीवनी का पूरा वर्णन मिल जाए तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी भी कहेंगे। बड़े गर्व से कह रहे हैं हम लोगों से, यह स्पेशल है इनके लिए। इन दिस पोम, इस कविता में, व्हिटमैन इन द एज ऑफ 37, इन द एज यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एट होगा। एट द एज ऑफ 37 हैविंग गुड हेल्थ, थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज पर्सनालिटी इन अ यूनिवर्सल वे। कवि की उम्र कितनी है जब कविता को रच रहे हैं, जब इनका कंपोजिंग चल रहा होता है, तब कवि की एज क्या बताई गई है? यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद करेंगे। 37, और 37 के एज में यह गीत गाते हुए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फिट हैं, इनकी पर्सनालिटी में कहीं कोई भी कमी नहीं रह गई है, कोई कमी नहीं है इनके अंदर, ये बिल्कुल फिजिकली फिट हैं। 37, बल्कि कविता में तो ऐसे ये कहते हैं कि मानो मेरी युवावस्था अभी आरंभ हो रही हो, मैं इतना फिजिकली फिट हूं। Having good health, singing about himself in a universal way, he says that the truth is always the same for all, like other Americans। कहते हैं कि ट्रूथ है, वह सेम है, मैं हूं, आप हो में, या अन्य सभी अमेरिकन हो में। ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ, इट कैन नेवर चेंज विथ एनी अदर पर्सन। ट्रूथ होता है, वह किसी के भी साथ ट्रूथ के ही फॉर्म में होगा। ही इज अ ट्रू नेटिव ऑफ हिज लैंड, यानी ये अपनी भूमि के एक सच्चे रखवाले हैं, अपनी भूमि से इन्हें काफी प्रेम है। इस कविता के माध्यम से कितना लगाव है इनको अपनी माटी से, इन्होंने व्यक्त किया है। ये जो है ट्रू नेटिव हैं। As the other Americans are the children of their parents, he simply believes in the Americans' creeds and says that
दे शुड नॉट बी फॉरगॉटन कंप्लीटली। इन्होंने कहा कि जैसे अन्य अमेरिकन आर चिल्ड्रन ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के बच्चे हैं, ही सिंपली बिलीव्स इन द अमेरिकन क्रीड्स, ये सामान्य तौर पर बहुत सरल तरीके से अमेरिका की मान्यताओं में, क्रीड्स में यानी बिलीव्स में ये विश्वास रखते हैं और ये कहते हैं दे शुड नॉट बी फॉरगॉटन कंप्लीटली, यानी उन्हें अन्य अमेरिकन जो इनके भाई हैं उन्हें बिल्कुल भूला नहीं जाना चाहिए। He welcomes it whether it is good or bad and says that he will go on composing verses till his death। साथ में एक प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि अपनी मृत्यु तक, यानी जब तक मैं जीवित रहूंगा, अंतिम क्षण तक अपनी रचना करता रहूंगा और अमेरिकी मिट्टी की खुशबू मैं विश्व में फैलाता रहूंगा। ये प्रॉमिस भी कर रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस झलक रही है। वेदर इट इज गुड और बैड, चाहे अच्छा हो या बुरा, एंड सेज दैट ही विल गो ऑन कंपोजिंग, ये लिखते रहेंगे, रचनाएं करते रहेंगे, वर्सेस लिखते रहेंगे अपनी मृत्यु तक। दैट इज व्हाई ही हैज ग्रेट लव फॉर नेचर, और यही कारण है कि प्रकृति से इनका बहुत प्रेम है। जो मिट्टी से प्रेम कर रहा है वो प्रकृति से प्रेम तो करेगा ही, तो इनकी प्रकृति से काफी प्रेम है इनको। बीइंग अ ट्रू डेमोक्रेट, he wants to speak continuously in the form of verse despite some danger। ये मानते हैं कि कुछ खतरे हैं, कुछ खतरे हैं, इनके बावजूद भी क्योंकि ये एक ट्रू डेमोक्रेट हैं, एक सच्चे लोकतांत्रिक हैं, इसलिए अपनी बात को ये लिख रहे हैं। ही वांट्स टू स्पीक कंटिन्यूअसली, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है कि मैं लगातार बोलता रहूं। कवि कैसे बोलते हैं? कवि अपने रचनाओं के माध्यम से बोलते हैं। लेखक कैसे बोलते हैं? लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से बोलते हैं, यानी ये कहते हैं कि मैं लगातार रचनाएं करता रहूंगा, जैसा पहली पंक्ति में इन्होंने कहा है कि अपनी मृत्यु तक मैं लिखता रहूंगा। फाइनली ही asserts that he wants to follow the nature freely, और अंत में ये कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, तो मैं प्रकृति को फॉलो करना चाहता हूं। प्रकृति जो है इसका मैं अनुसरण करना चाहता हूं, प्रकृति को मैं फॉलो करना चाहता हूं, प्रकृति का मैं अनुसरण करना चाहता हूं। अंततः ये एक दावे के साथ हम लोग उसे कह रहे हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को मैंने समराइज किया, आप समझ गए होंगे निश्चित तौर पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करेंगे। जितने बच्चे 12th एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।